नमस्कार साथियों, एस के मिशन बोर्ड में सबों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम इलेक्ट्रिसिटी का एक पार्ट लेकर के आए हैं। इसके पहले हम दो पार्ट पढ़ा चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। जो लोग इस वीडियो को नहीं देखें पहले उसको देख लें, फिर पार्ट 3 पढ़ें। देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं कि विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, विभवांतर के अधीन आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विभवांतर के अधीन आवेश अगर प्रवाह हो रहा उसी की दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। देखेंगे इसका मतलब कि आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अगर कभी नीचे समय लिखा रहा है ना तो उसको हम लोग पढ़ते हैं दर। नीचे अगर समय लिखा हुआ रहे तो उसको पढ़ेंगे दर। तो जैसे कि आवेश की प्रवाह की दर, यहाँ पे गधा लिखा हुआ रहेगा तो गधा की प्रवाह की दर, घोड़ा लिखा हुआ रहेगा तो घोड़ा की प्रवाह की दर। नीचे अगर समय लिखा हुआ रहे तो उसको दर पढ़ते हैं। तो आवेश की प्रवाह की दर को क्या पढ़ते हैं? विद्युत धारा। जानते हैं आवेश जो होता है उसको आई से दिखाते हैं, सॉरी विद्युत धारा जो होता है उसको आई से दिखाते हैं, आवेश को क्यू से और समय को टी से दिखाते हैं। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बटे टी। देखिएगा एक हम लोग देखते हैं क्यू बराबर क्या होता है, एन ई फॉर्मूला होता है जो पीछे हम लोग पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे क्यू की जगह पर एन ई बैठा देंगे तो आई बराबर एन ई बटे टी। क्या हो जाएगा? एन ई बटे टी। ध्यान रखेंगे कि यह एक अदिश राशि है। विद्युत धारा का सही मात्रक आप लोग जानते हैं, एम्पियर होता है। यह कैसे राशि है? अदिश राशि है। विद्युत धारा का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। विद्युत धारा का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। विद्युत धारा का वेग होता 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सॉरी, प्रकाश के वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो प्रकाश के वेग के बराबर होता है विद्युत धारा का वेग। तो जितना प्रकाश के वेग उतना ही विद्युत धारा के वेग। ध्यान से समझेंगे यहाँ पे ये जो पॉइंट लिखे यहाँ पे नोट करके ना, सब ये बेहतरीन पॉइंट है। जितना भी पॉइंट नोट करके लिखे हुए सब एक से एक पॉइंट है। ध्यान से समझेंगे। विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। विद्युत धारा का जो प्रवाह होती है वह हमेशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। मतलब जिधर से विद्युत धारा जाएगी उसके विपरीत क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की प्रवाह होगा। तो इलेक्ट्रॉन इधर से, विद्युत धारा इधर से, तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होती है। तो यहीं पे देखिए विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। अगल का विद्युत धारा को एमीटर से मापते हैं। किसके द्वारा? एमीटर से। विद्युत धारा को किससे मापते हैं? एमीटर से। एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में समूहित की जाती है। एमीटर को परिपथ में किसमें जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में समूहित किया जाता है। एमीटर का प्रतिरोध बहुत ही कम होती है। एमीटर का प्रतिरोध बहुत ही कम होती है। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। यही बात में ध्यान देना। ध्यान क्या देना कि जो एमीटर होती है उसकी प्रतिरोध बहुत कम, और एक आदर्श मतलब एक बहुत अच्छा, एक आदर्श एमीटर जो होती है उसकी जो प्रतिरोध होती है वो एकदम 0 होती है। क्या होती है? 0। आगे अगर देखेंगे जो पॉइंट हम लिखे हुए हैं इसको गौर करके ध्यान से समझेंगे। कहता कि एक तप्त एमीटर यानी कि हॉट वायर, मतलब हीट वायर जिसको बोलते हैं, एक हॉट वायर एमीटर। ध्यान से समझेंगे कि एक तप्त एमीटर यानी कि हॉट वायर एमीटर जो होता है वो एसी तथा डीसी दोनों पे काम करती है। जो एक तप्त एमीटर होता वो एसी तथा डीसी दोनों पे काम करते हैं, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। अगर हिंदी में इसको बोले तो प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा ये दोनों पे काम करती है। ध्यान से देखेंगे एमीटर के रेंज को अगर हम लोग को बढ़ाना हो, कि कोई भी एमीटर उसकी रेंज को बढ़ाना हो, अधिकतर रेंज इसको लेके जाना हो, तो गौर करेंगे एमीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए इसके समांतर क्रम में निम्न मान का प्रतिरोध। कैसे क्रम? समांतर क्रम। इस प्रकार का समांतर क्रम होता है। तो समांतर क्रम में निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ा जाता है। गैल्वेनोमीटर अगर बात करें, गैल्वेनोमीटर की बात करें जिसको बोलते हैं हम लोग धारा मापी, तो गैल्वेनोमीटर यानी कि धारा मापी एक ऐसे उपकरण है जो धारा की उपस्थिति को बतलाता है। यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह पर आधारित है। क्वेश्चन अगर पूछेगा गैल्वेनोमीटर किस पर आधारित है तो हम लोग मार देंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह पर। आगे देखेंगे ये जो रिमार्क लिखे हैं ना, रिमार्क, ये कमाल का चीज होता है। ये बहुत बार एग्जाम में इस पॉइंट को पूछता है। क्या लिखे हैं कि गैल्वेनोमीटर 2 तरीके से हम लोग परिवर्तित करते हैं। गैल्वेनोमीटर से हम लोग वोल्ट मीटर में इसको परिवर्तन कर सकते हैं और इससे हम लोग एमीटर भी बना सकते हैं, दोनों चीज। अगर इसको हम लोगों को एमीटर बनाना होगा, क्या बनाना होगा? एमीटर। ध्यान से रखना, आपको दे दे ये गैल्वेनोमीटर
और उससे बोलेंगे अमीटर बनाना हो, तो आपको क्या करना होगा कि इसको समांतर क्रम में निम्न मान की प्रतिरोध को इसको जोड़ना होगा। समांतर क्रम में निम्न मान की प्रतिरोध को अगर लगाएंगे तो क्या बन जाएगा वो अमीटर। और वही गैल्वेनोमीटर को श्रेणी क्रम में उच्च मान की प्रतिरोध को अगर जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में अगर उच्च मान की प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो ये हमारा बन जाएगा वोल्टमीटर। यानी कि गैल्वेनोमीटर से हम लोग अमीटर बना सकते हैं और वोल्टमीटर बना सकते हैं। अगर अमीटर को बनाना हो तो इसको हम लोग समांतर क्रम में निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ेंगे, और हम लोग को अगर इसी से वोल्टमीटर बनाना हो तो श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ेंगे। समझ में आ रहा ना? तो ध्यान से समझेंगे यहाँ पे चीजों को, ये सब चीजों को ना गौर करके समझेंगे। अगर आप गौर करके नहीं समझेंगे ना तो नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि कहता है विज्ञान जो होता है उसको क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, यानी कि क्रमबद्ध तरीके से आपको पढ़ना होगा। अगर आप क्रमबद्ध तरीके से नहीं पढ़ते हैं तो आप नहीं उसको ना किसी चीजों पर विजय पा सकते हैं। तो ध्यान से समझेंगे। कंसिस्टेंसी मनुष्य के मानव के जीवन में बहुत जरूरी होता है। ये कहानी था एक किसान की। एक किसान ना प्रत्येक दिन खेत जाता था काम करने के, प्रत्येक दिन वो खेत जाता था काम करने के लिए। प्रत्येक दिन वो भगवान के आस में रहते थे, हमको कुछ मिलेगा, हमको कुछ मिलेगा, कुछ बड़ा मिलेगा। प्रत्येक दिन किसान ये काम करते थे। वो रोजमर्रा की जिंदगी जीते थे, रोज प्रत्येक दिन खाते थे और कमाते थे। उसके इतना पास उसकी इकोनॉमिक नहीं थी कि वो जीवन में कुछ बड़ा कर सके। उसको धीरे धीरे भगवान पर विश्वास उठते चला गया कि भगवान कहीं कुछ नहीं। एक दिन उसी रास्ते से एक सन्यासी गुजर रहे थे। ध्यान से समझेंगे क्या हम बता रहे हैं, कहानी का क्या सार बतलाने की कोशिश में है हम, ध्यान से सुनेंगे आप। एक दिन उसी रास्ते से एक सन्यासी गुजर रहे थे। वो सन्यासी को देखा तो किसान ने कहा कि आप लोग सब ढोंगे हैं। बोला क्यों? बोला कोई भगवान भगवान नहीं होता, नहीं कुछ होता सन्यासी उन्यासी। बोला कैसे? बोला हमको भगवान से विश्वास उठ गया। बोला एक काम करिए। बोला क्या? बोला हमारे कहने पर आप एक बार भगवान पर विश्वास करके देखिए। बोला वो कैसे? बोला हम जो बताते हैं, जो बताएंगे उसको नित्य प्रत्येक दिन करना है। तो ठीक है बताइए। बोला आप जब खाना खाते हैं ना तो प्रत्येक दिन पहले भगवान को दर्शन कर लेंगे तब खाना खाएंगे। बोला ये संभव नहीं। बोला क्यों? बोला कि जिधर हम काम करने के लिए जाते हैं उधर भगवान नहीं है। बोला क्यों? बोला हमारे खेत जिस साइड में है उधर मंदिर नहीं है, और जिस साइड में मंदिर है उस साइड में खेत नहीं है, तो भगवान के दर्शन करना बहुत मुश्किल है हमारा, ये संभव नहीं है। क्योंकि अगर हम भगवान के दर्शन करने के जाएंगे तो हमारे बाल बच्चे ना भूखे मर जाएंगे। तो बोला एक काम कर सकते हैं। बोला क्या? बोला तुम्हारे खेत के बगल में किसी का खेत है ना? बोला हाँ पड़ोसी का है, मेरा दोस्तियारी भी है। बोला एक काम करो उसी को भगवान मान लो। बोला ये क्या बात है? बोला उसको भगवान मान लो और प्रत्येक दिन उसी को देख करके खाना खाना। बोला ठीक है ये काम तुम कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। एक दिन क्या हुआ, उसकी पत्नी दोपहर में लेकर के खाना खिलाने के लिए लेके जाते थे। अब वो क्या करता था, वहां पे बोलता था हम पैर हाथ धोकर के आते हैं तालाब से, और तालाब के बगल में उसका ना जो पड़ोसिया वो खेत था और वहां पे वो काम करता था। वो चल जाता था, प्रत्येक दिन पड़ोसिया को देखता था और वहां से आ जाता था, पड़ोसी को देखता था और वहां से आ जाता था। अब जब वो पड़ोसी को देख करके वहां से आ जा रहा था, एक दिन क्या होता पता? एक दिन क्या हुआ, उसकी पत्नी खाना लाए, गया वहां पे पड़ोसी को देखने के लिए, पड़ोसी वहां पे है ही नहीं था। और उसको क्या बोला था सन्यासी कि पड़ोसी को देख कर करके खाना खाना नित्य दिन, ये सन्यासी का वाक्यांश था। अब वो क्या करेंगे? और मेहरारू को जाकर के बता भी नहीं सकता कि हम खाना भी नहीं खाएंगे, पड़ोसिया नहीं है। तो मेहरारू समझ रहा ना, हाँ काल करेगा, समझ रहा, बोलेगा बारे खाने वाला था, हम देखेगा तो पड़ोसिया ये गड़बड़ है ये चीज। इसलिए वो सोचेगा क्या करेगा, चुपचाप आया। फिर मेहरारू बोले खा लीजिए। बोला एक काम करते हैं ना, हम थोड़ा सा आते हैं उधर से। बोला कहाँ? थोड़ा सा बाजार से घूम करके आते हैं। वहां से जब पूछा बगल में किसी को कि पड़ोसिया कहाँ, बोला वो तो आ जाएगा नहीं। बोला क्यों? बोला बगल में तालाब खोदने के लिए चला गया। मैं तो बड़ा गड़बड़ है। उन्होंने आप सोचा ना तब सोचा और ले उड़ान दे दिया, एकदम चल गया पड़ोसिया को देखने के लिए। भागते भागते वहां पे गया, चिल्ला रहा कहाँ तुम? बोला क्या कहता? यहाँ पे क्या बोल रहा? बोला कुछ नहीं देख लिए, बस यही कह करके फिर वहां से भागने लगा। बोला क्या बोल रहा, बोल बोल। बोला कुछ नहीं देख लिए। बोला देख लिए, गजब का आदमी। सोचो क्या देखा इन्होंने, क्या देखा? पड़ोसी को। और पता है पड़ोसी क्या कर रहा था? तालाब खोद रहा था, और तालाब में ना उसको बहुत एक सोने की पोटरी मिला था। और जब वो सोने की पोटरिया मिला था ना, वो तो मने मने खुश था कि हम अकेले इस पोटरी को फरिया लें। और इधर से जाकर के क्या बोला कि हम देख लिए। हाँ ये देखा सोने की पोटरी नहीं था, क्या बोला कि हम देख लिए। देखने क्या गया था? पड़ोसी को। और वो भागने लगा। ये बोलता सुन ना तो क्या देखा? बोला बस हम देख लिए। फिर बोलता क्या देखा बोल तो। बोला हम देख लिए, जो देखना था देख लिए। बोला सुनो 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 सुनो, आगे आगे भाग रहा वो और पीछे पीछे उसका पड़ोसिया जाते जाते दूर करके बड़े मुश्किल से रास्ते में हटा। बोला क्या देख लिया? बोला क्या देख लिया मतलब? जो देखने थे वो देख लिए। बोला अगर देख ही लिया ना तो बात सुनो। बोला क्या देख लिए? बोला वही जो तुम देख करके आया। बोला हाँ देख लिए। बोला जब देख ही लिया ना
एक बात सुनो, 50% तुम रखो और 50% हम रख देंगे। गांव वाला को मत बोलो तो सारा बंटवा लेगा। बोला क्या? बोला वही जो तुम देख लिया बस। अब क्या था, वो जैसे सोने की पोटरी को खोला ना, पूरा एकदम एकदम वहां पे सोने से एकदम भरा हुआ था पोटरी। पोटरी की आधी हिस्सा इसको दे दिया और ये घर गया। और घर गया बड़ी खुश हो गया कि भगवान भी नाम का कोई चीज दुनिया में है। भगवान क्या थी ये तो नहीं पता, लेकिन ये बात पता थी कि कंसिस्टेंसी बहुत जीवन में जरूरी है, लगातार कोई काम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वो दिन बिना पड़ोसिया को देखे अगर वो खाना खा लेता तो उसको सोने की पोटरी हाथ नहीं लगने वाला होता। इस कहानी का सार ये कहता है कि जो ड्यूटी हम लोग को जो काम मिला ना उसको कंटिन्यूटी करना चाहिए, लगातार करना चाहिए, काम से पीछे नहीं भागना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम अभी बोल रहे हैं कि आप कॉन्सेंट्रेट होकर के देखो और नित्य दिन पढ़ाई करो, सफलता तुम्हारा एक दिन कदम चुभेगी। सफलता कभी भी ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, भाग्य तुम्हारा साथ दे सकती है, भाग्य तुम्हारा ना कभी भी साथ को छोड़ सकती है, लेकिन मेहनत कभी भी साथ नहीं छोड़ती। इस बात को गौर करके ध्यान में रखना। आगे हम लोग चलते हैं, नियम पढ़ना हम लोग यहाँ पे गौर करके ध्यान से सुनना। ये परिपथ जो होते हैं ना दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक होती है खुली परिपथ और एक होती है बंद परिपथ। एक होता है ओपन सर्किट और एक होता है क्लोज सर्किट। जो ओपन सर्किट होती है ना इसमें कभी भी करंट पास नहीं होती है, और जो बंद सर्किट होती है ना इसमें करंट पास होती है। यही इसीलिए हम लोग कभी भी चप्पल पर खड़ा होते हैं तो वो ओपन हो जाता है और ओपन करने के बाद हम लोग को करंट नहीं मारता। ठीक उसी प्रकार ओपन सर्किट में करंट पास नहीं होती है, जो बंद सर्किट होती है उसमें करंट पास हो जाती है। गौर करके सुनिए, इधर से ये हो गया खुला परिपथ और ये हो गया बंद परिपथ। अगर हम लोग यहाँ पे देखें इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ध्यान से सुनना, विद्युत धारा हमेशा निम्न प्रतिरोध के मार्ग को चुनती है। निम्न प्रतिरोध के मार्ग को चुनती है कौन? विद्युत धारा, यानी कि हमेशा कम बला को चुनती है। यहाँ पे एक बात को ध्यान से सुनना कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह हमेशा ऋण वस्तु से धन वस्तु की होता है। इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है वो ऋण वस्तु से किधर की ओर होता है? धन की ओर। यहाँ पे देखना एक सर्किट बना है, मान लो एक क्या है सर्किट ऐसे, इधर है माइनस इधर है प्लस, तो इसमें जो होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो प्रवाह होगा किधर से होगा? यह माइनस, माइनस से किधर से? प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर। यहाँ पे ना क्वेश्चन देंगे ना फंस जाएंगे और गलत मार करके आते हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि सुनो, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह माइनस से प्लस की ओर है। किधर से? माइनस से प्लस की ओर। इलेक्ट्रॉन की प्रवाह माइनस से प्लस की ओर और विद्युत धारा का प्रवाह प्लस से माइनस की ओर। विद्युत धारा का प्रवाह प्लस से माइनस और इलेक्ट्रॉन की प्रवाह माइनस से माइनस से प्लस, यानी कि उल्टा होता है यहाँ पे। तो अगर विद्युत धारा इधर से तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह होगा उधर से, दोनों वाइब्रेट करती है तो करंट पास हो जाती है। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं? ध्यान रखना, ये बातों को गौर करके सुनते जाना है। इसका मतलब हो गया कि अगर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह माइनस से प्लस तो विद्युत धारा का प्रवाह प्लस से माइनस की ओर। आज तक वैज्ञानिक लोग भी इसको क्लैरिफाई नहीं कर पाए कि कैसे ये घटना घटी। समझिए क्या? ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे एक नियम हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ओम्स लॉ, ओम का नियम। कौन सा नियम? ओम का नियम, ओम्स लॉ। गौर करेंगे चीजों को कि नियत ताप पर, नियत ताप टेम्परेचर कांस्टेंट, गौर करना ये नियम किस पर लागू होता है कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट, बदलना नहीं चाहिए, ये कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि नियत ताप। गौर करना ना कि नियत ताप पर किसी चालक के तार से बहने वाली विद्युत धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर का समानुपाती होता है। किसका? विभव में अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर। विभवांतर कहना क्या है कि इसके सिरों के बीच, कहता है कि नियत ताप पर किसी चालक तार से बहने वाली विद्युत धारा उसके सिरों के बीच का विभवांतर का समानुपाती होता है V बराबर क्या? V समानुपाती I, यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या? I। अगर यहाँ पे हम समानुपाती को हटाएंगे तो उसके लिए कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा। उसके लिए कांस्टेंट क्या लिख रहे हैं हम लोग? R लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? R। तो V बराबर क्या हो जाएगा? I R। यहाँ पे देखेंगे जहां R बराबर ये कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट? कांस्टेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब प्रतिरोध। यह एक नियतांक है जिससे चालक के तार का क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध। देखने के बाद V तथा I के बीच के खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा होता है। देखो ये होता है इसकी ग्राफ, ये x, ये y, ये b और ये I। इसके बीच का जो ग्राफ खींचता है ना, ये कैसे होता है? सरल रेखा पे होता है। कैसे होता है?
सरल रेखा पे। तो कभी भी ओम का नियम का अगर बात बोले और V और I का ग्राफ खींचने बोले तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो सरल रेखा का होता है। कैसे होती है, सरल रेखा का। आगे देखते हैं इसको। ओम का नियम तो किस पर लागू होता है, किस पर नहीं लागू होता, ये बात को गौर करके देखेंगे। यहाँ पे देखो, ओम का नियम प्रतिरोध, प्रेरकत्व, संधारित्र एवं धात्विक चालक जैसे तांबा, चांदी, एल्युमिनियम इत्यादि पर लागू होता है। ओम का नियम जितना चालक पदार्थ है सब पर लागू होता है, सब पर। और किस पर लागू होता है, प्रतिरोध, प्रेरकत्व पर, संधारित्र पर, इस सबों पर ओम का नियम लागू होता है, इस सब पर लागू होता है। ओम का नियम रेखीय द्विदिशात्मक परिपथ में होता है, मतलब दो परिपथ में इसकी हो सकती है। ओम के नियम एसी तथा डीसी दोनों पर कार्य करती है। ये सब भी बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रखना। ओम का नियम किस पर कार्य करती है, एसी तथा डीसी पर। एसी के लिए सिर्फ आर का स्थान पर प्रतिबद्धता जड़ हो जाती है। अगर हम लोग एसी के लिए देखेंगे तो आर के स्थान पर क्या लिखता है, प्रतिबद्धता जड़ हो जाता है। ये ना नीट के लिए, एग्जाम के लिए इतना ज्यादा आप लोग उसको टेंशन नहीं लेना, समझ गए, ये बहुत टफेस्ट चीज है, ध्यान से समझेंगे। ये जो रिमार्क है, रिमार्क जब किस पर लागू नहीं होता ना, ये बात एकदम भी याद रखना, अर्धचालक पर लागू नहीं होता। ओम का नियम सभी पर लागू होता है लेकिन अर्धचालकों पर लागू नहीं होता। अर्धचालक जैसे सिलिकॉन था, जर्मनियम, इस पर लागू नहीं होता। और किस पर लागू नहीं होता, डायोड पर, ट्रांजिस्टर पर, विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइट पर यह ओम का नियम लागू नहीं होता। तो बोलेंगे सर इसमें तो काम कैसे करता है, इसमें ओम का नियम लागू नहीं होता? तो इसमें लागू होता है किसका पता है, चाइल्ड लैंग मुलर का। किसका, चाइल्ड लैंग मुलर का सिद्धांत काम करता है, क्योंकि ओम का नियम कहता है V समानुपाती I। ओम का नियम क्या कहता है, V समानुपाती I, लेकिन चाइल्ड लैंग मुलर का सिद्धांत कहता है I समानुपाती 3/2 विभवांतर। I समानुपाती 3/2 विभवांतर का। किसका नियम कहता, चाइल्ड लैंग मुलर का। किसका नियम कहता, चाइल्ड लैंग मुलर का। उम्मीद करते हैं यहां पे आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखिए, प्रतिरोध किसको कहते हैं, प्रतिरोध। प्रतिरोध किसे कहा जाता है, इस बात को ध्यान से समझेंगे प्रतिरोध के बाद। ये जो प्रतिरोध इसका इंग्लिश होता है रेसिस्टेंस, इसको दिखाते हम लोग आर से, कैपिटल आर, बड़ी आर से। किसी भी चालक तार से बहने वाली धारा के विरोध करती है, प्रतिरोध करती है। प्रतिरोध मतलब विरोध, जो धारा का विरोध करे उसे प्रतिरोध करते हैं। जैसे कि इधर से इलेक्ट्रॉन इधर से जाके कहां टकराएगा, वाइब्रेट करेगा, ऐसे पास हो जाती है, उसी को प्रतिरोध करते हैं। करंट प्रवाह हो जाती है उसमें। तो जो धारा का विरोध करे उसको क्या करें, प्रतिरोध। देखते हैं कभी मोटर वोटर वो चलता पंखा उंखा में क्या होता है, इधर से करंट दिया और उधर से वो रोका, और रोकने के बाद एकदम इधर से जा रहा उधर से रोका, एकदम के घूमता कारे कैसे ना घूमने लगता, तो क्या होता, पंखा घूमने लगता चारों ओर। जब कभी भी इलेक्ट्रॉन प्रवाह होगी तो वहां पे प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध उत्पन्न नहीं होगा तो करंट प्रवाह नहीं होगा। ध्यान से समझेंगे। प्रतिरोध किसी चालक तार से बहने वाली धारा के विरोध करती है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। धारा का विरोध करने वाले को प्रतिरोध कहा जाता है। इसका असाई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का असाई मात्रक ओम होता है। इसका संकेत क्या होता है, कैपिटल आर। प्रतिरोध का आकार शक्ति पर निर्भर करती है, प्रतिरोध पर नहीं। एकदम ध्यान से देखना, ये बात एकदम भी लाइन बतला रहे। और ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा आप लोगों को, ये बात को समझाते हैं, गौर करके समझना ये क्या बोल रहे हैं। अरे बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, इसका ध्यान से समझ। हम बोल रहे कि जो प्रतिरोध का आकार है, कितनी बड़ी प्रतिरोध होगा, उसका जो आकार है वो शक्ति पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, शक्ति पर। प्रतिरोध का आकार शक्ति पर निर्भर करती है, प्रतिरोध पर नहीं। ये बात क्या बतला रहे, बात को ध्यान से समझेंगे। हम बतला रहे हैं कि इनमें से कौन सा प्रतिरोध बड़ा, यही बात समझा रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से समझेंगे। इनमें से कौन सा प्रतिरोध बड़ा, एगो लिखे हैं 10 ओम 20 वाट, एक लिखे हैं 12 ओम 8 वाट। कौन वाला बड़ा, तो ध्यान से समझना। प्रतिरोध यहाँ पे है 10, यहाँ है 12। प्रतिरोध का आकार शक्ति पर निर्भर करती है, प्रतिरोध पर नहीं। यानी कि यहाँ पे प्रतिरोध का सही मतलब ओम होता है, तो यहाँ पे 10 ओम और 12 ओम इस पर निर्भर करेगा, नहीं करेगा। किस पर निर्भर करेगा, करेगा 20 वाट और 8 वाट। यहाँ पे क्या कहता है, शक्ति पर निर्भर करती है। शक्ति का सही मतलब क्या, वाट। यानी कि ये 20 वाट है, तो बड़ा कौन होगा यहाँ पे, 10 और 20 वाट। इसको हम लोग बड़ा नहीं मारेंगे, क्यों, क्योंकि प्रतिरोध का आकार
शक्ति पर निर्भर करता है, प्रतिरोध पर नहीं करती है। यहाँ प्रतिरोध बढ़ा, यहाँ वाट बढ़ा, तो जहां वाट बढ़ा वही वाला आंसर होगा। ये बात एकदम समझ करके रखना, क्वेश्चन आता है, फंसना नहीं इसमें। ओम का जो नियम है V बराबर आई आर होता है, आप जानते हैं। तो यहां से अगर हम लोग आर निकाला तो आई आ जाएगा इसके नीचे, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, V बटे आई। आर बराबर क्या हो जाएगा, V बटे आई। तो यहाँ पे ओम आर प्रतिरोध का आसाई, ये आर क्या प्रतिरोध है, और प्रतिरोध का आसाई मतलब क्या होता है ओम, और ओम बराबर क्या हो जाता है, यहाँ पे V का वोल्ट और I का एम्पियर, क्योंकि विभवांतर का आसाई मतलब वोल्ट और विद्युत धारा का आसाई मतलब एम्पियर, तो ओम बराबर होगा वोल्ट बटे एम्पियर। कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। आज का क्लास यहीं तक है, अगला क्लास हम लोग इसको अगला वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोग इसको अच्छा लगा हो ना तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।